बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा ये अच्छे से, ठीक है। तो बोर्ड, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसको एक बार अच्छे से पहले डिटेल में समझते हैं। तो बिफोर राइटिंग द डेफिनेशंस और द एक्सप्लेनेशन आई वुड जस्ट लाइक टू से अ सिंपल वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है ना कि पास्ट के समय पे यानी बीते हुए किसी समय पे कोई काम चल रही होगी, ठीक है, यानी बीते हुए समय पे कोई काम चल रही थी तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे अगर शाम का मैं बात करूं, कल शाम का, तो कल शाम हमारा एक बीता हुआ टाइम है ना। जब आप अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलने वाले हो जहाँ पे आप बीते हुए समय पे कोई एक काम को कंटिन्यू फेज में दिखा रहे हो, प्रोग्रेसिव फेज में दिखा रहे हो, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस। तो कोई भी पास्ट के समय पे अगर कोई एक काम प्रोग्रेसिव फीचर में हो, प्रोग्रेसिव तरीके से हो, यानी चल रहा हो, कब, पास्ट के समय पे, तब वो हमारा एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा डेली लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कल शाम में, ठीक है, कल जो बीता हुआ कल था, ठीक है, उस शाम में मैंने आपको देखा कहीं रास्ते पे और आप उस समय जा रहे थे मार्केट, ठीक है, तो मैंने उस समय आपको टोका नहीं, पर अब अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कल आप कहाँ जा रहे थे तो आप क्या बोलेंगे कि मैं मार्केट जा रहा था। इट मीन्स कि जब मैंने आपको देखा आप एक काम कर रहे थे उस समय पे, ठीक है, तो वो काम जाने का आप कर रहे थे और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस था। और वो कब कर रहे थे, तो कल, यानी बीते हुए समय पे, तो वो पास्ट हो गया, इसीलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को कहते हैं। यानी कि बीते हुए समय पे अगर कोई भी एक काम आप कंटिन्यू रखे हुए हो, कर रहे हो, तब वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर। अगर इसको डेफिनेशन टर्म्स में देखें तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो लिख लेते हैं दिस टेंस हाँ तो दिस विल बी योर डेफिनेशन जहां पे आपने देखा कि दिस टेंस टेल्स अस अबाउट, यानी ये जो टेंस है हमें ये बताता है कि जो भी एक्शंस हैं जो पास्ट के किसी समय पे हो रहे थे, द एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट एनी सर्टेन टाइम ऑफ पास्ट, यानी किसी भी एक समय पे पास्ट में जो भी एक्शंस हो रहे थे वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखते हैं इसको वापस से। दिस टेंस यानी कि ये जो टेंस है टेल्स अस अबाउट, हमें बताता है कि जो भी एक्शंस, ठीक है, जो कि पास्ट में हो रहे थे, पास्ट में परफॉर्म किए जा रहे थे, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू थे, ठीक है, किसी भी एक समय पे, तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, वरना एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग को भी उतना लिखने का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ना इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होती है इसकी। तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में अगर इसको आपको समझना है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस क्या। मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं अगर कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आइडेंटिफाई करना, तो जैसे ये होगा कि मैं अगर कहता हूं कि मैं खेल रहा था, तो इस सेंटेंस में आपने पाया कि मैं बता रहा हूं कि मैं खेल रहा था और यहाँ पे एंड हो रही है रहा था से, यानी कि ये रहा था मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यू फेज को हमारे दिखा दिया कि ये काम जो है वो कंटिन्यू की जा रही है। तो कोई भी काम कंटिन्यू की जा रही होगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और कब कंटिन्यू की जा रही होगी, तो था हम लोग कब लगाते हैं, पास्ट के लिए। तो पास्ट के समय पे अगर कंटिन्यू की जा रही होगी तो वैसे एग्जांपल्स को हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का एक हिस्सा बोलते हैं, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हम लोग मानते हैं उसको। क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो क्लियर होगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा देखा जाए कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर आपको अगर पॉजिटिव
आप देखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव के लिए हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस was were plus V1 plus ing, that is also known as the V4 plus object। तो ये जो आपका है, ठीक है, स्ट्रक्चर वो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए होगा। जो भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहेंगे, डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव पार्ट, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस was were, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ना was were का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो was का इस्तेमाल आप सारे जगह पे सिंगुलर्स के लिए करेगा, याद रखिएगा ये चीज। जितनी भी जगह पे आपके लिए सिंगुलर्स हैं वहां पे आप was का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आपके लिए प्लूरल है, जो भी आपके पास जो सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर प्लूरल कौन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट ही एक सिंगुलर बन सकता है, एक प्लूरल बन सकता है ना। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहा तो was का इस्तेमाल, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल रहा तो फिर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो याद रखने वाली ये है कि नोट में आप इसको लिख लीजिएगा, नोट के तरीके से रख लीजिएगा कि अभी तक जितनी भी जगह पे आपका आई है वो एक प्लूरल के जैसा बिहेव किया, और यहाँ पे सिंगुलर के अंदर आई आ जाएगा। यानी जो सिंगुलर है उसमें क्या क्या आ जाएगा, ही, सी, इट, अ नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक इंसान का नाम, और उसके साथ आई भी यहाँ पे एक सिंगुलर ही बनेगा। आपने जैसे ग्रामर में पढ़ रखा है कि आई जो हमारे को सिंगुलर कैटेगरी से है, पर टेंस के टाइम पे हमने क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ द टेंसेस में हमारा जो आई है वो एक प्लूरल बनता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आई है वो हमारा वापिस से सिंगुलर ही बन के आएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्लूरल में क्या होगा हमारा। इसमें प्लूरल में तो हमारा वही वापस से सेम रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ एडिशन है नहीं। जैसे कि यू हो जाएगा, यू हमारा एक प्लूरल हो गया, और उसके साथ साथ वी, दे और नेम्स। ना यहाँ पे दोनों में अंतर है बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने एस को जोड़ा है यानी एक से ज्यादा नाम, और यहाँ पे सिर्फ नेम है यानी कि वहां पे एस नहीं जुड़ा हुआ है, और इस जगह पे एस जुड़ा हुआ है। तो अगर एक इंसान का नाम है तो वो सिंगुलर कैटेगरी में है, और अगर एक से ज्यादा इंसान का नाम है तो वो प्लूरल होगा, याद रखिएगा। और अगर प्लूरल होगा हमारा, प्लूरल कौन होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ही हमारा इधर सिंगुलर और इधर प्लूरल हो पाएगा। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर रहा, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर रहा तो वहां पे हम लोग was का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा यानी कि इन सब में से कुछ रहा तो वहां पे were का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये चीज, आई होप क्लियर होगा। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए ताकि आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सिंगुलर प्लूरल कौन है और कैसे है, ये रूल बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ आई बात। बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी टेंसेस के अंदर भी एक चेंज आपको देखने को मिल रही होगी। चेंज क्या है आपका कि आई जो है इस बार वो सिंगुलर बन गया है। आई जो है हमारा वो एक सिंगुलर बन चुका है। बाकी सब जगह पे आपने देखा था कि जो आई है हमारा वो एक प्लूरल होता था, तो यहाँ पे आई हमारा एक सिंगुलर है। तो ये आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो आई हमारा एक सिंगुलर है और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा was का। तो एक इस चीज को एकदम दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस पे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ठीक है। नेगेटिव में हमने क्या देखा है, तो जो नेगेटिव पार्ट है हमारा, ठीक है, नेगेटिव जो है उसमें क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि नॉट जुड़ जाएगा। स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है? नो सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। या सर आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, इसका डेट में अपने क्या दिख रहा है। फाइन। जिनको नहीं दिख रहा बाबू उनके नेटवर्क में इशू है, ठीक है, क्योंकि क्लियर एकदम सब बाकी लोग को दिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जहां पे आपको नहीं के साथ बोलना कोई सेंटेंस। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहता हूं तो नेगेटिव कब होगी मेरी, जब अगर मैं कहता हूं कि मैं
बाजार नहीं जा रहा था, ठीक है, नहीं जा रहा था। अगर आप ये एक स्टेटमेंट बताते हो, आप ये एक सेंटेंस बताते हो, तो ये आपका नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि आपने क्या जोड़ दिया इस स्टेटमेंट में, नहीं के साथ आपने ये स्टेटमेंट बनाया, इट मींस कि नेगेटिव फॉर्म पे आ गए। और जब भी कोई एक हमारा सेंटेंस इस तरीके से रहा, यानी नेगेटिव में रहा, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है, और इन दोनों के बीच में आपको एक नॉट डालना पड़ेगा, ताकि आपने दिखा दिया, इससे दिखा पाए कि ये मेरा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद नॉट डालना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। अगेन मैं बता दूं, वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए और वर का इस्तेमाल हमारे प्लूरल के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, तो इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए मैं है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई हो गया हमारा। अब बताइए आई हमारा एक सिंगुलर है या प्लूरल है? आई तो हमारा सिंगुलर हो गया इस वाले सेंटेंस में, यानी कि आई के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, was का इस्तेमाल कर लेंगे। अब उसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि ये एक नहीं वाला सेंटेंस है, तो आई was not नहीं तक हो गया हमारा। नाउ V1 प्लस ing, अब जाने का बात कर रहे हैं हम लोग, तो V1 प्लस ing क्या लिख देंगे हम लोग, गोइंग, है ना। तो I was not going, और उसके बाद कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, बाजार, तो I was not going to market। अब टू हमने लगाया, क्यों, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है और किसी डेस्टिनेशन तक की बातों के लिए हम लोग टू लगाते हैं। तो I was not going to the market, या I was not going to market। तो ये मेरा एक सेंटेंस बन गया जो कि हमने निगेटिव में बनाया, जो कि हमारा एक पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। एक पॉजिटिव भी करके देख लेते हैं, इसके पहले का जो हमारा एक एग्जांपल था वो भी करके देख लेंगे, लास्ट में हम लोग वो भी करके देख लेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इंटेरोगेटिव के फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ व्हाट इज द इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, देखते हैं इसको। इंटेरोगेटिव यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस चलिए देखते हैं इसको। इंटेरोगेटिव हमारा वैसा स्टेटमेंट है, वैसा सेंटेंस है जिससे एक सवाल पूछा जा सके। तो अगर आप कोई भी एक सवाल पूछ रहे हैं जो कि आपका पास्ट का सवाल है, यानी पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सवाल है, तो उसके लिए आप इंटेरोगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अब इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप होता है। पहला हमारा यस नो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऐसा सवाल, यस नो टाइप का क्वेश्चन का मतलब ऐसा सवाल जहां पे आप सिर्फ हाँ या ना के अंदर जवाब चाहते हैं, यानी आपको एक ऐसा सवाल पूछना चाह रहे हैं जहां पे जो जवाब है आपको सिर्फ हाँ या ना के अंदर में चाहिए, आपने जो सवाल किया है उसका। तो वैसे सवाल को बनाने के लिए इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप यूज करते हैं, दैट इज यस नो टाइप्स के क्वेश्चंस, यस नो टाइप्स क्वेश्चन, राइट। तो इसमें क्या होता है ना, इसका रूल क्या है कि जब आप यस नो टाइप क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना पड़ेगा। इट मींस कि आपको वाज और वर को सबसे आगे प्लेस करना पड़ेगा। तो जब आप वाज वर को प्लेस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको V1 प्लस ing, और लास्टली फिर आपको एक ऑब्जेक्ट डालनी पड़ेगी। तो ये आपका बन जाएगा पूरा एक स्ट्रक्चर अगर आप इंटेरोगेटिव के फर्स्ट फॉर्म पे रखते हो इसको। तो यानी कि वाज वर प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर बन गया इंटेरोगेटिव का, ठीक है। अब इस पे एक सवाल भी करके देख लेते हैं, जैसे किस तरीके के सवाल इस ऐसे रहेंगे। तो सवाल देख लेते हैं, क्या मोहन खेल रहा था। देखिए, क्या मोहन खेल रहा था, यहाँ पे जैसे ही आप देखिएगा ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस, ये वाला सवाल, अगर इसको ट्रांसलेट करना रह जाए आपके लिए, अगर ये क्वेश्चन में दे देता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, तो क्या बन जाएगा, ट्राई करिएगा बोलने का, तो क्या होगा, सबसे पहले वाज और वर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन ही वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बातें की जा रही है। तो मोहन हमारा क्या है सब्जेक्ट में, सिंगुलर या प्लूरल। तो ऑब्वियसली मोहन हमारा एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लोग वाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वाज हो जाएगा, उसके बाद हमारा मोहन, क्योंकि वाज के बाद सब्जेक्ट डाल दिया हमने, V1 प्लस ing, यानी खेल, काम वाला बात, यानी काम क्या होता है, खेलने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाज मोहन प्लेइंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया कंप्लीट। क्या मोहन खेल रहा था, इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। तो नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा, इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
अब जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा इंटरोगेटिव का सेकंड फॉर्म। इंटरोगेटिव का जो सेकंड टाइप है उसके बारे में, ठीक है। इंटरोगेटिव में जो सेकंड है वो क्या है, तो सेकंड टाइप वैसा होता है जिसको हम लोग देखिए, पहला हमारा यस नो था और सेकंड हमारा होता है इंफॉर्मेटिव, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या होता है, जहां पे आप डिटेल आंसर चाहते हैं अपने प्रश्नों का, यानी जो भी सवाल आप कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या जो कैसा सवाल था कि यहाँ का सवाल ऐसा था, रुक जाइए माइक को म्यूट करके रखिए बाबू, रुक जाइए हम बता रहे हैं। तो इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट है ना वो यस नो टाइप का है, जहां पे ऐसा सवाल आप पूछोगे कि जहां पे आंसर्स में सिर्फ आपको हाँ या ना चाहिए। और जो दूसरा इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव में आप ऐसे सवाल को पूछोगे जहां पे आपको एक डिटेल चाहिए, आंसर के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक डिटेल चाहिए। पूछिए किसको क्या पूछ रहे थे, कौन? तुमको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा बाबू, आपके नेटवर्क में इशू है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है इधर से, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा, आपके नेटवर्क में इशू हो रही है, आप दूसरे प्लेस को फाइंड करिए। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब मान लीजिए आपके लिए इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है कोई एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे आपको डिटेल आंसर देना है, तो उस जगह पे आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले डालना पड़ेगा। ये जो QW है इसका मतलब क्या है, Q का मतलब है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, और W का मतलब है वर्ड, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आपको डालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, तो जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom, ये सब जितना भी है हमारा, ठीक है, whose, ये सब जितना भी है वो सब हमारा एक क्वेश्चन वर्ड होता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डाल देनी है, was वर्ड जो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमको सब्जेक्ट डालना है, फिर V1 प्लस ing, और ये V1 प्लस ing आपका मेन वर्ब है, एंड लास्टली फिर ऑब्जेक्ट डालनी है। तो ये आपका बन जाएगा एक इंफॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेटिव यानी कि जहां पे आप एक डिटेल सवाल पूछ रहे हो, एक डिटेल जवाब वाले सवाल को पूछना चाह रहे हैं, तो वैसे जगह पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी बता दूं कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए, आपको किसी से पूछना है, अगर कोई बात पूछनी है जो ये होने वाली है, जैसे कि अगर आपको ये पूछना है कि आप क्या पढ़ रहे थे। अब जैसे आप ये वाला सेंटेंस पढ़िएगा, देखिएगा, अगर आपको ये बात पे पूछनी रहेगी तो क्या आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे थे? क्या हाँ या ना में देना पॉसिबल है, संभव है? इसको देना नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हाँ, ऐसा सवाल जहां पे हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सके, उन सारे सवालों को हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बोलते हैं, जो कि हमारा सेकंड वाला है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, व्हाट लगा दिए। अब यू है, ठीक है, आप यहाँ पे ना, आपको इंग्लिश में लोग यू बोलते हैं, तो यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ऑब्वियसली यू क्या था, प्लूरल था, तो प्लूरल के लिए हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट यू रह गया, तो व्हाट वर यू, अब पढ़ रहे थे यानी कि रीडिंग, तो व्हाट वर यू रीडिंग, ये मेरा बन गया एक सेंटेंस जहां पे आपने एक डिटेल जवाब पूछा कि एक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे थे, तो बताएंगे कि मैं ये किताब पढ़ रहा था, या वो पढ़ रहा था, मैं साइंस पढ़ रहा था, मैथ पढ़ रहा था, या मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो ये पूरा डिटेल बात बतानी पड़ेगी, सिर्फ हाँ या ना में बातें नहीं कंप्लीट होगी। तो ऐसे हर एक जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए हो? उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे कि एक दो सवाल बना के इसमें, कि सवाल हम लोग कैसे इसमें बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन के कुछ क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, ये आपका फर्स्ट है, इंटरोगेटिव का फर्स्ट फॉर्म है जो कि यस नो टाइप के हैं। देख लीजिए एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस पे चलेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा सेंटेंस रहा पहला, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव में है। जैसे अगर मैं कहता हूं वह खाना
खा रहा था। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इस पे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग खुद से बनाइएगा इसको, फिर मैं लास्टली आंसर बताऊंगा। दूसरा सवाल अगर मेरा ऐसे रहा कि मैं खत नहीं लिख रहा था, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा सवाल देखते हैं एक बार, ठीक है। इसको बनाना है क्या? हाँ, अभी तक जितना भी आपने सीखा उसके अंदर से ये क्वेश्चन है, ट्राई करना है आप लोग को, ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस मैंने दिए अभी तक। जितने भी थ्योरीज हमने पढ़ी इसके बारे में, जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े, उन्हीं पे ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप लोग को होप कि आप लोग उस पे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी मैंने एग्जांपल्स दिए इसके करने के लिए, आप लोग एक बार प्लीज ट्राई करिए खुद से। उसके बाद मैं इसका आंसर लिखूंगा और सारे लोग इसको मिला लीजिएगा फिर, ठीक है। सर फर्स्ट का होगा ही वाज ईटिंग फूड। यस, अब देखते हैं वह खाना खा रहा था, ये मेरा पॉजिटिव का है, ठीक है। सर सेकंड का होगा आई वाज नॉट राइटिंग लेटर। चलिए पहला देखते हैं, वह खाना खा रहा था। तो वह हमारा एक सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लोग वाज का इस्तेमाल करते थे। तो ही वाज ईटिंग, ठीक है, ही वाज ईटिंग फूड। ये आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया सेंटेंस, ठीक है। ही वाज ईटिंग फूड। जो दूसरा है मेरा, वो मैं खत नहीं लिख रहा था, ये आपका नेगेटिव है। आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये आपका सेकंड हो गया। जो हम लोग थर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड है उसमें क्या वह पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो क्या वह was he रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वह अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा था, तो was he reading English, ऐसा करके हम लोग बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसको मैं वापस से लिख दूं, उसका आंसर जो लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट है उसके लिए क्या हो जाएगा, वह लोग कहाँ जा रहे थे, ठीक है, वह लोग कहाँ जा रहे थे। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह लोग यानी वेयर वर, क्योंकि देखिए वे लोग एक से ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग एक से ज्यादा है उसके लिए हम लोग प्लूरल का इस्तेमाल किए, यानी कि वर का इस्तेमाल किए। तो वेयर वर, अब वे लोग का क्या होगा, दे, और जाने की बात हो रही है यानी कि दे गोइंग। तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया चारों का चारों स्टेटमेंट। हमारा जो चारों सेंटेंस है हमारा वो इसी के ऊपर फॉर्म किया और बन के रेडी हो गया कि कैसे हमने देख लिया कि कैसे एक सेंटेंस के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ये सब बनाना बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। जैसे स्ट्रक्चर में लिखा गया है बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू उसी तरीके से आपको ये बना लेनी है। तो ये था हमारा पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं वापस से बता दूं, वैसे चीजों के लिए जहां पे आप हर जगह पे देख रहे हो कि रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे ही करके हमारा सेंटेंस आएगा, यानी कि पास्ट में वो कंटिन्यू फील होगा, कंटिन्यू यानी चलता हुआ फील होगा कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है, तो वो पास्ट के समय पे वो हमारा क्या कहलाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां पे आपने ये सारे एग्जांपल्स भी करके देख लिए, जिसके बाद आपको क्लियर होगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। तो आज की क्लास यहीं होगी, बाकी की क्लास हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय 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 टू एवरीवन।